हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। टुडे वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग और स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल माई टाइनी स्पेस में। सबसे पहले उन सभी को बिग थैंक्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, और जो भी नए व्यूअर्स हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और इंटरटेनिंग लगती हैं। फ्रेंड्स, हम रहते हैं जर्मनी में और हम वीडियोस बनाते हैं जर्मनी के लाइफस्टाइल को लेके, कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ ट्रैवल रिलेटेड। तो आज इस ब्लॉग में हम उन ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी फेमस हैं और वो जर्मनी से ओरिजिनेट हुए हैं। इनमें से कुछ ब्रांड्स का तो पहले से आइडिया भी होता है कि शायद वो जर्मनी से ही ओरिजिनेट हुए हैं, बट कुछ कई बार सरप्राइजिंग होता है ये जानना यहाँ आने के बाद कि अच्छा ये जर्मनी से हैं। और इन ब्रांड्स के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं, तो आज हम उन स्टोरीज़ को भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो अब हम झटपट से अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं पहले ब्रांड के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस फेमस ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो आई थिंक सबको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास। तो जो एडिडास की जो कंपनी है वो 1920 में शुरू की थी। एडिडास की जो कंपनी शुरू की थी उनका नाम था, जिन शख्स ने ये शुरू की थी उनका नाम था अडोल्फ डेसलर, और शॉर्ट में उनको एडी बोलते थे। और अडोल्फ से एडी लिया गया और डेसलर से डास लिया गया, तो इन दोनों वर्ड्स का हाफ हाफ पार्ट लेके एडिडास ब्रांड बनाया गया। और उनके दूसरे भाई भी उसी कंपनी में हुआ करते थे, उनका नाम था रुडोल्फ डेसलर, बट बाद में उन्होंने एक राइवल कंपनी खोल दी जिसका नाम था प्यूमा। तो ये दोनों शू कंपनीज़ हैं। इनकी राइवलरीज जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, काफ़ी स्टोरीज़ आती थी, जर्मनी में भी आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल के क्लब हुआ करते थे जिनको ये एडिडास और प्यूमा स्पॉन्सर करते थे। तो उनमें भी एक तरह से गुट बन गए, जो जिनको एडिडास स्पॉन्सर करता था वो एडिडास की बातें ज़्यादा करते थे, उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे, और उसी तरह प्यूमा वाले, तो जो इनके बीच में काफ़ी ग्रजेस रहते थे। सो इस तरह से इन ब्रांड्स का जन्म हुआ और आपको इनके पीछे की स्टोरी भी पता लग गई। तो एडिडास और जो प्यूमा है वो जर्मन ब्रांड्स हैं। सेकंड ब्रांड जिसकी हम बात करेंगे वो भी एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो ये एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है, कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं। तो जब भी हम इंडिया में भी पार्टी वगैरह करते हैं या कभी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे पहले हो गया कोको कोला, पेप्सी, और एक और ऑरेंज का जो ड्रिंक हमारे दिमाग में आता है वो फैंटा। तो हम आज बात करेंगे फैंटा की। फैंटा एक्चुअली एक जर्मन ब्रांड है जो जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था, और इसके पीछे की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुई थी, और सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट लड़ा था। और उसी टाइम जर्मनी और यूएसए का जो आपस का ट्रेड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो बंद हो गया था। और कोको कोला के जो सिरप का फार्मूला है वो उस टाइम सिर्फ यूएसए में बनता था और यूएसए से जर्मनी में इंपोर्ट हुआ करता था। तो उसी कारण जो कोको कोला जर्मनी की जो यूनिट थी, कोको कोला जर्मनी, उसके पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं बचा कि वो अपनी कंपनी को बचाए रख सकें या अपना सॉफ्ट ड्रिंक बेच सकें। तो उस टाइम उनके जो हेड थे उन्होंने ऐसी एक स्कीम निकाली कि हमारे पास वर्ल्ड वॉर में जो भी बची कुछ चीज़ें होंगी, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स होंगे, इवन लॉलीपॉप्स के प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि जो भी बचा कुछ है वट हम उसके फ्लेवर को बेस्ड एक नया एक तरह से फ्रूट बेस्ड ड्रिंक बनाएंगे इन सब फ्लेवर्स को लेके। तो उन्होंने इसी तरह जो शुरू में फैंटा बना था वो एक्चुअली एक एप्पल और कुछ जैसे मिक्स्ड फ्रूट बोल सकते हैं उसका ड्रिंक था। आज फैंटा का कलर ऑरेंज होता है, उस टाइम फैंटा का कलर बोलते हैं कि येलो हुआ करता था। तो इसी तरह फैंटा एज अ ड्रिंक स्टार्ट हुआ, और इसके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। जो कोको कोला के हेड थे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि इसके लिए एक नाम सोचें एंड यूज़ योर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का जर्मन वर्ड है फैंटेसी, और इसी से उनके एक एम्प्लॉय का आइडिया है कि फैंटेसी से फैंटा। तो एक्चुअली जर्मन प्रोनाउंसिएशन फैंटा की है फांटा, और हम इसी जैसे फैंटा बोलते हैं। तो ये थी स्टोरी फैंटा ब्रांड को लेके, और आई होप आपको ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग लगी हो। थर्ड फेमस चीज़ जो एक्चुअली जर्मनी से ही निकली है, साउथ जर्मनी से है, वो है ब्लैक फॉरेस्ट केक। हम सभी ने इसका नाम पक्का सुना होगा। जब हम बचपन में होते थे और किसी की बर्थडे पार्टीज़ पे जाते थे तो नाम सुन के थोड़ा बड़ा फैसिनेटिंग सा नाम लगता था कि ब्लैक फॉरेस्ट केक है। तो ये एक्चुअली केक जो है ब्लैक फॉरेस्ट, ये साउथ जर्मनी से ही निकला है। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे एक स्पेशल एक जगह है जिसका नाम ही ब्लैक फॉरेस्ट है। तो वहाँ का जो नेटिव केक है उसमें एक्चुअली रम वगैरह और भी बहुत ज़्यादा उनके नेटिव इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, उससे मिलके बना होता है। बट जो हमारे इंडिया में मिलता है उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ये तो सबको पता ही होता है कि जहाँ का नेटिव चीज़ होती है वो उसकी जो ट्रेडिशनल टेक्सचर होता है, जो स्वाद होता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता।
तो हमारी आपसे रिकमेंडेशन है कि आप जब भी जर्मनी आओ घूमने, ब्लैक फॉरेस्ट जगह पे जाओ तो इस केक को डेफिनेटली ट्राई करो। जैसा कि मैंने बताया कि इस केक में रम भी डली होती है, बट आप पहले वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या इसमें रम डली है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ट्राई करना है या नहीं करना। बट कुछ प्लेसेस में बिना रम के भी ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाता है। तो ये थी स्टोरी बिहाइंड द ब्लैक फॉरेस्ट केक। आई होप आपको ये भी पसंद आई हो। नेक्स्ट जिस ब्रांड की हम बात करेंगे वो ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है जो जर्मनी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाती है। वो है ऑटोमोबाइल या कार्स की इंडस्ट्री हम बोल लें तो काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जर्मनी के जो वर्ल्ड फेमस हैं। तो कुछ ब्रांड्स का मैं नाम लूँ तो जैसे BMW, ऑडी, पोर्शे, वोल्क्सवैगन। और इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ऑडी, पोर्शे ये वोल्क्सवैगन ग्रुप के हैं। जो वोल्क्सवैगन ओरिजिनली जर्मनी से निकला था, जर्मनी से बिलोंग करता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है कार मेकिंग की। और कार से ही रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि पहली कार जो पहला ऑटोमोबाइल वो जर्मनी में चलाया गया था 1886 में। कार्ल बेंज एक जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने 1886 में पहला ऑटोमोबाइल सड़क पे रन किया। ये एक 3 व्हीलर 3 पहिए वाला ऑटोमोबाइल जिसे बोलते थे वैसा ऑटोमोबाइल था। और उसको चलाने के बाद कार्ल बेंज ने अपनी एक कंपनी फाउंड की जो कि 1926 में डाइमलर नाम की कंपनी के साथ मर्ज हुई। और इस मर्जर के बाद इन दोनों ने कार्स की हिस्ट्री में एक ऐसा ब्रांड बनाया जो अगले कई सालों तक और आज भी लग्जरी कार्स में एक माइलस्टोन साबित हुआ। आज भी काफ़ी फेमस नाम है, इसका नाम है मर्सिडीज़ बेंज। तो आपको इस नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इसमें जो बेंज नाम है वो कार्ल बेंज जो जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने पहली कार रन की उनके नाम से आया है। तो फ्रेंड्स ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कार्स की हिस्ट्री को लेके। नेक्स्ट फेमस ब्रांड जो है वो हाइजीन प्रोडक्ट है जो जर्मनी से ही निकला है, जिसका नाम है निविया, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जर्मन ब्रांड है। जब मैं यहाँ जर्मनी में आई शुरू में और मैंने देखा कि यहाँ की सुपरमार्केट और यहाँ की ग्रॉसरी शॉप्स में निविया के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो मैं बहुत खुश हुई कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ जर्मनी में भी मिलते हैं। बट काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि ये निविया का जो ब्रांड है ये एक्चुअली जर्मन ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं। निविया की जो फर्स्ट क्रीम बनाई गई थी वो 1915 में बनाई गई थी और इस क्रीम को जो बनाया था वो वायर्सडॉर्फ कंपनी ने बनाया था फर्स्ट टाइम। और आज भी ये ब्रांड वायर्सडॉर्फ कंपनी के अंडर आता है। तो आपको क्या पता था कि निविया जर्मन ब्रांड है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट इस जर्मन ब्रांड की हम बात करेंगे वो है नॉर, KNORR, नॉर जिसे हम बोलते हैं। ये एक फूड ब्रांड है। इसके काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे सूप्स, सॉसेज, रेडी टू ईट फूड्स आते हैं। तो इंडिया में मैंने देखा है कि बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव में नॉर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और जब मैंने यहाँ के देखा तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले से ट्राई की है वो खाने को मिल रही है। और बाद में ये भी पता चला है कि एक्चुअली एक जर्मन ब्रांड है और इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन जो है वो कनॉर होती है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में के जो है वो साइलेंट नहीं होता। तो कनॉर इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है। तो अगर आप भी फ्यूचर में कभी किसी को कनॉर बोलते हुए सुने तो प्लीज़ उस पर हंसे मत, क्योंकि मे बी वो रियल एक्चुअल जर्मन प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हो। तो कनॉर इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है और ये एक जर्मन ब्रांड है। और भी आजकल काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं, आई थिंक आप सबको वो पता होंगे। वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज़ में आते हैं, जैसे हुआ बॉश, AEG, आपका सीमेंस हुआ, फिर आपकी जो शिंडलर की आपकी लिफ्ट्स होती हैं वो हुई। तो ये सब सारे जर्मन ब्रांड्स हैं। और पोस्टल सर्विसेज में भी जर्मनी के काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं। DHL ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फेमस है। DPD और हर्मेस जो पोस्टल ये कुरियर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये भी सारे जर्मन ब्रांड्स हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जर्मनी को लेके, जर्मनी के ब्रांड्स को लेके। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और जो भी नए व्यूअर्स हमारा ब्लॉग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किन ब्रांड्स के बारे में ऑलरेडी जानते थे और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको शायद हमने कवर भी नहीं किया होगा जो आपको पता हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जर्मनी से रिलेटेड, प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बाय बाय।